शनि के इस महापरिवर्तन का प्रभाव वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और समझिए। 2025 में शनिदेव का यह राशि परिवर्तन एक ऐतिहासिक बदलाव होगा जो आने वाले 2.5 वर्षों तक व्यापक प्रभाव डालेगा। 29 मार्च 2025 की रात 9:46 पर शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके जीवन के कई पहलुओं पर गहरा असर पड़ेगा। यह बदलाव क्यों खास है, कैसे यह आपकी व्यक्तिगत, पेशेवर और आध्यात्मिक यात्रा को प्रभावित करेगा, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। हो सकता है कि यह वीडियो लंबी हो, लेकिन अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसमें हम विस्तार से समझेंगे कि शनिदेव आने वाले वर्षों में किस तरह आपके भाग्य, मेहनत और अवसरों को नया स्वरूप देने वाले हैं। 29 मार्च को एक दुर्लभ खगोलीय संयोग बनने जा रहा है, जहां शनि के राशि परिवर्तन के साथ ही अमावस्या भी घटित होगी। अमावस्या का समापन सुबह 4:26 पर होगा, जिसके तुरंत बाद प्रतिपदा आरंभ हो जाएगी। लेकिन खास बात यह है कि उसी दिन रात 9:26 पर शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे इस दिन की ज्योतिषीय महत्ता और भी बढ़ जाती है। इस गोचर के साथ मीन राशि में एक शक्तिशाली षटग्रही योग का निर्माण होगा, जहां सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि और राहु एक साथ प्रभाव डालेंगे। ऐसे में यह महायोग विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बदलाव लाएगा, व्यक्तिगत जीवन से लेकर वैश्विक घटनाओं तक। इस महत्वपूर्ण संयोग के कारण किन किन पहलुओं पर प्रभाव पड़ेगा और कौन कौन से शुभ अशुभ योग बनेंगे, यह सब हम विस्तार से जानेंगे। तो अंत तक जुड़े रहें और इस विशेष परिवर्तन के हर पहलू को गहराई से समझें। सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि जब शनिदेव अन्य ग्रहों के साथ संयोग बनाएंगे, तो यह मिलन कई महत्वपूर्ण योगों को जन्म देगा। यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, तो आप भली भांति जानते होंगे कि ग्रह योगों का प्रभाव साधारण ग्रह स्थितियों की तुलना में कहीं अधिक गहरा होता है। जब कुंडली में ये विशिष्ट योग बनते हैं, तो जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। इस विशेष संयोग में सूर्य और चंद्रमा की युति अमावस्या योग का निर्माण करेगी, जबकि सूर्य और बुध के एक साथ आने से बुधादित्य योग बनेगा। ये दोनों ही योग अपने अपने ढंग से प्रभावशाली माने जाते हैं और आने वाले समय में अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिणाम लाने वाले हैं। इन दुर्लभ खगोलीय घटनाओं का प्रभाव कैसे पड़ेगा और यह आपके जीवन को किस तरह प्रभावित करेगा, यह सब विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इस विशेष खगोलीय संयोग में कई प्रभावशाली योगों का निर्माण होगा, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में गहरे परिवर्तन लाने वाले हैं। जब सूर्य और शुक्र एक साथ होंगे, तो दिव्य वैभव योग बनेगा, जो सौभाग्य और समृद्धि का संकेत देता है। वहीं सूर्य और शनि की युति संघर्ष योग का निर्माण करेगी, जो परिश्रम और चुनौतियों से सफलता की राह दिखाएगी। सूर्य और राहु के मेल से ग्रहण योग बनेगा, जो अप्रत्याशित घटनाओं और मानसिक उथल-पुथल को दर्शाता है। इसी तरह चंद्रमा और बुध की युति निपुण योग को जन्म देगी, जो बौद्धिक क्षमता और चतुराई को बढ़ाएगा, जबकि चंद्रमा और शुक्र के संयोग से कला निधि योग बनेगा, जो कला, संगीत और सौंदर्य से जुड़े क्षेत्रों में सफलता दिलाएगा। चंद्रमा और शनि के मिलने से विष योग बनेगा, जो मानसिक तनाव और कठिनाइयों की ओर संकेत करता है। वहीं चंद्रमा और राहु एक साथ आकर एक और ग्रहण योग का निर्माण करेंगे, जो भ्रम और अनिश्चितता को दर्शाएगा। बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, जो धन और वैभव को बढ़ाने वाला होगा, जबकि बुध और शनि मिलकर व्यापार योग बनाएंगे, जो व्यवसाय और करियर में स्थिरता लाएगा। बुध और राहु के संयोग से जड़ बुद्धि योग का निर्माण होगा, जो निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। इन सभी ग्रह योगों का प्रभाव कैसे पड़ेगा और यह आपके जीवन में कौन कौन से बदलाव लाने वाले हैं, इसे समझने के लिए इस महत्वपूर्ण विश्लेषण को ध्यान से देखें। जब शनि और शुक्र की युति होगी, तो इसका प्रभाव दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों पर गहराई से महसूस किया जाएगा।
इस संयोग से सुंदर भार्या योग का निर्माण होगा, जो आकर्षक और सुंदर जीवन साथी प्राप्ति का संकेत देता है। लेकिन अन्य ग्रह योगों के प्रभाव के कारण इसका परिणाम मिश्रित हो सकता है। शुक्र प्रेम, सौंदर्य और समर्पण के कारक हैं, जबकि शनि अनुशासन, दूरी और कभी-कभी अलगाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब ये दोनों ग्रह एक साथ आते हैं तो रिश्तों में एक अनोखा संतुलन देखने को मिलता है, जहां एक ओर प्रेम, आकर्षण और समर्पण बढ़ता है, वहीं दूसरी ओर भावनात्मक दूरियां या परिस्थितिजन्य बाधाएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। यह योग उन व्यक्तियों के लिए विशेष महत्व रखता है जो अपने वैवाहिक जीवन में स्थिरता और गहराई की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि यह भावनात्मक परिपक्वता और समझ की आवश्यकता को उजागर करता है। आगे बढ़ते हुए हम समझेंगे कि यह ग्रह संयोग कैसे अन्य योगों से प्रभावित होगा और इसका संपूर्ण प्रभाव किन किन पहलुओं में देखा जाएगा। यही कारण है कि ग्रह योगों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये न केवल हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं, बल्कि उनके सूक्ष्म प्रभाव गहराई से महसूस किए जाते हैं। शुक्र और राहु की युति से लंपट योग का निर्माण होगा, जबकि शनि और राहु के संयोग से श्रापित योग, जिसे पिशाच योग के नाम से भी जाना जाता है, प्रभावी रहेगा। कुल मिलाकर इस अवधि में लगभग 15 प्रमुख योगों का गठन होने जा रहा है, जिनके प्रभावों को समझना अत्यंत आवश्यक होगा। खासतौर पर यदि हम बीते 2.5 वर्षों पर नजर डालें तो शनि की ढैया का प्रभाव कई राशियों के जीवन में चुनौतीपूर्ण स्थितियां लेकर आया है। अब जब 29 मार्च 2025 को शनि अपनी राशि बदलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो ढैया की अवधि समाप्त हो जाएगी। लेकिन क्या यह बदलाव केवल एक ग्रह गोचर तक सीमित रहेगा या फिर इसके परिणाम स्वरूप जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आएगा? यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ढैया का अंत केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि इसके प्रभाव से कई क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिलेगा। इसलिए इस परिवर्तन को केवल एक साधारण गोचर मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके गहरे प्रभावों को समझना अनिवार्य होगा। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि बीते 2.5 वर्षों में शनिदेव ने आपके जीवन पर क्या प्रभाव डाला और आने वाले 2.5 वर्षों में उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है। यदि हम शनि की प्रकृति पर ध्यान दें तो वे आपके लिए विशेष रूप से शुभ ग्रह नहीं माने जाते, क्योंकि वे आपके तृतीय, सुख और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। जब शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे, तब वे आपके सुख भाव यानी चतुर्थ भाव में स्थित थे, जिससे उनके प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया गया। इस दौरान आपने कई तरह की चुनौतियों का सामना किया, विशेष रूप से शत्रु बाधा की समस्या बढ़ी। कई लोगों ने आपके खिलाफ विरोध किया, जिससे जीवन में तनाव और कलह की स्थितियां बनी। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों ने भी आपको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित किया। बीते समय में यदि आपको लगातार स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी रही हैं या बार बार बीमारियों का सामना करना पड़ा है, तो यह भी शनि के प्रभाव का ही परिणाम था। अब जैसे जैसे शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, उनके प्रभाव में बदलाव आएगा, लेकिन यह जानना जरूरी है कि क्या यह परिवर्तन पूरी तरह से राहत देने वाला होगा या फिर कुछ नई परिस्थितियों को जन्म देगा। यही वो पहलू है जिसे समझने की आवश्यकता है। बीते 2.5 वर्षों में शनिदेव के प्रभाव ने कई लोगों के जीवन में गहरा असर डाला, खासकर स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक संबंधों के मामले में। इस अवधि में कुछ लोगों को गंभीर और लंबी बीमारियों से जूझना पड़ा, वहीं कई लोग कर्ज और वित्तीय दबाव की चपेट में आ गए। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण रहा। कुछ ने अपनी नौकरी खो दी तो कुछ ने विपरीत परिस्थितियों में मजबूरी में कठिन संघर्ष किया। करियर में बाधाएं आईं, काम का बोझ बढ़ा, लेकिन समाधान के रास्ते सीमित नजर आए। पारिवारिक जीवन भी इस प्रभाव से अछूता नहीं रहा। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रही, उनके साथ मतभेद बढ़े और आपसी रिश्तों में तनाव महसूस किया गया। कुल मिलाकर शनि के इस गोचर ने जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया, जिससे कई लोगों को मानसिक और शारीरिक स्तर पर कठिन समय से गुजरना पड़ा। अब जब शनि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो
तो सवाल उठता है, क्या यह बदलाव राहत लेकर आएगा या नई परिस्थितियां उत्पन्न करेगा? यही जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। बीते 2.5 वर्षों में कई लोगों ने जीवन के विभिन्न पहलुओं में उतार चढ़ाव का सामना किया, खासकर पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों में। अनबन, वाद विवाद और तनावपूर्ण परिस्थितियां बार बार उभरकर सामने आईं। सरकारी मामलों में उलझनें बढ़ीं। सरकारी तंत्र से जुड़े लोगों को अप्रत्याशित अड़चनें झेलनी पड़ीं। इस अवधि ने कई लोगों को सच्चे और दिखावटी रिश्तों का अंतर समझने का अवसर भी दिया। कई बार जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही लोग सबसे बड़े धोखेबाज साबित हुए। कुछ ऐसे भी हालात बने जहां करीबी लोग ऐसे व्यवहार करने लगे जो शायद कोई अपने दुश्मनों के साथ भी न करता। खास तौर पर वे लोग जो पब्लिक डीलिंग या प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में थे, उन्होंने असाधारण चुनौतियों और रुकावटों का अनुभव किया। मानसिक तनाव बढ़ा, सम्मान और अपमान की स्थितियां सामने आईं और लोगों ने खुद को मानसिक रूप से थका हुआ महसूस किया। कुल मिलाकर यह समय न केवल संघर्षों से भरा रहा, बल्कि एक ऐसा दौर भी साबित हुआ जिसने वास्तविकता की कठोर परतें खोलकर रख दीं। पिछले 2.5 साल चुनौतियों से भरे रहे, लेकिन अब शनिदेव के प्रभाव में बड़ा बदलाव आने वाला है। जब शनि पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तो जीवन के कई पहलुओं पर इसका असर महसूस होगा। खास तौर पर शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में इसका सकारात्मक प्रभाव दिखेगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा। जो मेहनत पहले के वर्षों में की गई है, अब उसके परिणाम मिलने शुरू होंगे। वहीं दांपत्य जीवन और वैवाहिक संबंधों पर भी शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी, जिससे इस क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। यदि आपने पिछले 2.5 वर्षों में संघर्ष और बाधाओं का अनुभव किया है, तो कमेंट करके अपनी राय साझा करें, ताकि और भी लोग समझ सकें कि शनि के प्रभाव ने कितनों के जीवन को प्रभावित किया है। अब जब शनिदेव पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह यह बदलाव आपके जीवन में नई संभावनाओं को जन्म देता है। आने वाला समय कई लोगों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा या निवेश से जुड़े हैं। हालांकि ये सभी क्षेत्र अत्यधिक जोखिम भरे होते हैं, जहां एक छोटी सी चूक बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए बिना पूरी जानकारी और विशेषज्ञ की सलाह के इनमें कदम रखना उचित नहीं होगा। अपनी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण जरूर करें, ताकि सही निर्णय लिया जा सके। दूसरी ओर प्रेम संबंधों के लिए यह समय कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है। हल्के मतभेद या दूरियों की संभावना बनी रहेगी। वहीं शनि का प्रभाव दांपत्य जीवन में भी महसूस किया जाएगा, जिससे वैवाहिक संबंधों में धैर्य और समझदारी की जरूरत होगी। कुल मिलाकर जहां आर्थिक संभावनाएं बेहतर होती दिख रही हैं, वहीं रिश्तों में संतुलन बनाए रखना एक प्राथमिकता होनी चाहिए। दांपत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है, जिससे कुछ लोगों के बीच दूरियां बढ़ने की आशंका रहेगी। भावनात्मक असंतोष कई बार बाहरी आकर्षण की ओर खींच सकता है, जिससे कुछ रिश्तों में दरार आ सकती है। यहां तक कि अलगाव या तलाक जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे समय में धैर्य और समझदारी से काम लेना बेहद आवश्यक होगा, ताकि रिश्तों में स्थिरता बनी रहे। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह एक सतर्कता का दौर रहेगा। हालांकि गंभीर नुकसान की आशंका नहीं है, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है। यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं या पहले से व्यापार में हैं, तो प्रत्येक निर्णय सोच समझ कर लें, खासकर यदि आप साझेदारी में काम कर रहे हैं। शनि की दृष्टि जहां पड़ती है, वहां रुकावटें उत्पन्न होने की संभावना रहती है, इसलिए सावधानी और दूरदृष्टि के साथ आगे बढ़ें। इस समय शनिदेव अपनी प्रभावशाली स्थिति में तो रहेंगे, लेकिन उनकी सकारात्मकता उतनी प्रभावी नहीं होगी जितनी अपेक्षित है। हालांकि कुछ अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है, फिर भी हर क्षेत्र में पूरी तरह से अनुकूल स्थिति नहीं बन पाएगी। विशेष रूप से जो लोग विवाह की योजना बना रहे हैं या नए रिश्तों को लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनके लिए यह समय धैर्य और संयम की परीक्षा ले सकता है, क्योंकि देरी और अड़चनों की संभावना अधिक है। वहीं
आर्थिक मामलों में विशेष सतर्कता बरतनी होगी। आपकी आय के स्रोत चाहे जो भी हों, खर्चों और निवेशों को लेकर समझदारी से निर्णय लेना अनिवार्य होगा। बिना सोचे समझे कोई वित्तीय कदम उठाने से नुकसान हो सकता है, इसलिए बजट प्रबंधन और धन संचय को प्राथमिकता दें। आने वाले समय में वित्तीय स्थिरता बनाए रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो या कोई अन्य आय का स्रोत। किसी भी प्रकार की रुकावट से बचने के लिए सही योजना बनाना जरूरी होगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें और आय के स्रोतों को व्यवस्थित ढंग से प्रबंधित करें ताकि कोई आर्थिक संकट न खड़ा हो। इसके अलावा आपके वरिष्ठ जन, चाहे वे बड़े भाई हों, बॉस हों या अन्य अनुभवी लोग, उनसे संबंध मजबूत बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इस दौरान मतभेद और मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। धैर्य और समझदारी से इन रिश्तों को संभालने की जरूरत होगी। साथ ही शनिदेव के प्रभाव से परिवार में तनाव बढ़ सकता है, इसलिए घर के वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी। विशेष रूप से अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि किसी भी असंयमित या कठोर शब्द का उपयोग आपके लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। साथ ही अपने बैंक बैलेंस और वित्तीय लेन देन को सतर्कता से संभालें ताकि भविष्य में कोई अनचाही स्थिति उत्पन्न न हो। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, धन का लेन देन करते समय सतर्क रहें ताकि कोई अनचाही परेशानी उत्पन्न न हो। खासतौर पर पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतें, क्योंकि इस अवधि में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह जटिल रूप ले सकता है। कई लोग सोच रहे होंगे कि ढैया के समाप्त होते ही शनिदेव का प्रभाव केवल सकारात्मक रहेगा, लेकिन उनका मूल स्वभाव हमें याद रखना चाहिए। जहां उनकी दृष्टि पड़ती है वहां परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण भी बन सकती हैं। हालांकि यह समय हर किसी के लिए एक जैसा नहीं रहेगा। कुछ लोगों के लिए यह 2.5 वर्ष उन्नति और सफलता लेकर आएंगे, जबकि कुछ को संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे हमने पिछले 2.5 वर्षों में देखा कि कुछ लोग अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचे, तो वहीं कुछ को असफलताओं ने घेर लिया। ठीक वैसे ही आने वाले समय में भी शनिदेव कुछ को राजा बनाएंगे और कुछ को कठिन परीक्षा से गुजारेंगे। इसलिए घबराने या भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कई लोग ढैया और साढ़े साती के दौरान अपने जीवन के सबसे बेहतरीन पल भी देखते हैं, जबकि कुछ के लिए यह समय चुनौतियों से भरा हो सकता है। लेकिन याद रखें, कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती जिसका समाधान न हो। कई बार मुश्किलें इसलिए बड़ी लगती हैं क्योंकि हमने पहले उस तरह की परिस्थितियों का सामना नहीं किया होता, और अगर किया भी हो तो हर नई चुनौती एक अलग अनुभव लाती है। तकलीफ होना स्वाभाविक है, लेकिन असली जरूरत है खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखने की, न कि डर कर बैठ जाने की। हमें हर स्थिति का डटकर सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बाधाएं अस्थायी होती हैं, लेकिन हमारा आत्मविश्वास और धैर्य हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। चुनौतियां आएंगी, मगर हम उन्हें पार करके अपने जीवन में सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। जहां तक उपायों की बात है, तो उनके लिए भी सरल और प्रभावी समाधान मौजूद हैं, जिन्हें अपनाकर हम इस समय को भी सहजता से निकाल सकते हैं। सभी जानते हैं कि सही और धर्मयुक्त कर्म करना ही श्रेष्ठ उपाय है, क्योंकि शनिदेव कर्म फल दाता हैं। वे हमेशा कर्म के आधार पर ही फल प्रदान करते हैं। यदि आप सद्कर्मों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। अच्छा कर्म केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी होना चाहिए। इसलिए जब भी संभव हो, जरूरतमंदों की सहायता करें, चाहे वह किसी भी रूप में हो। इसके अलावा एक अचूक और प्रभावी उपाय है हनुमान जी की आराधना। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामायण पाठ या राम नाम का जप, कोई भी साधन अपनाकर आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जब आप पूरी श्रद्धा से हनुमान जी की शरण में जाते हैं तो वे हर कठिनाई से उबारते हैं और जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। हनुमान जी की भक्ति में राम नाम का जप भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे कभी न भूलें। और हां, यदि आपने पिछले 2.5 वर्षों में किसी भी तरह की चुनौतियों
या बदलावों का अनुभव किया है तो कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपने इन स्थितियों को महसूस किया?